हेलो, दिस इज प्रवीण राठी, योर मेंटर फॉर लॉजिकल रीजनिंग। पिछली क्लास में हमने क्लॉक का टॉपिक किया था बच्चे, और पिछले फर्स्ट जो हमने टाइप की थी उसमें किया था एंगल बिटवीन टू हैंड्स हमने किया था। उसके क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे और थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक और उसमें ऐड ऑन करेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट और लेके चलेंगे जो आगे आपका क्लॉक में काम आना है। सबसे पहली टाइप में जो हमने बात की थी उससे पहले की बात कर लूं तो सर्कुलर फॉर्म में 360 डिग्री का एंगल बना था बच्चे। तो स्पीड ऑफ मिनट हैंड मेरी कितनी आई थी? 6 डिग्री पर मिनट आई थी। और आर हैंड की क्या स्पीड थी बच्चे हमारी? 30 डिग्री पर आवर और 1/2 डिग्री पर मिनट। दोनों की रिलेटिव स्पीड की बात की थी बच्चे हमने, तो क्या आई थी? 11/2 डिग्री पर मिनट। और हमने एक ही चीज सीखी थी फर्स्ट टाइप में, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड। वो एंगल निकालना था तो उसमें हमने क्या किया था कि मिनट और आर हैंड के रेशियो में जब भी टाइम दे रखा हो, फॉर एग्जाम्पल बात कर दूं मैं आपका मान लो 350 का टाइम दे रखा और एंगल पूछा हो कितने डिग्री का बनेगा, तो हमने किया क्या था बच्चे? दो तरीके से क्वेश्चन किया था। एक तो 30 से मल्टीप्लाई किया था, आर हैंड को कितना हो गया था? 90, और इसको किया था 11/2 से। 25 से हो गया 25 1 25, 26 हो गया आपका 27 हो गया। देखिएगा यहां से अगर बात करूं दोनों का क्या लिया था हमने बच्चे? डिफरेंस लिया था। डिफरेंस लिया था तो आंसर मेरे पास में बचता है कितना? यहाँ से 28 - 9 कर देंगे तो बचता है 18, 185 डिग्री हमारा आंसर बचता है। तो यही आंसर आया। इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन लग रहा है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से ये क्वेश्चन कीजिए सॉल्व। मेरे राइट में और आपके लेफ्ट में क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो देखिए, फटाफट से आंसर कीजिएगा, स्पीडली आंसर, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बच्चे। उसके बाद और भी शॉर्ट में बताऊंगा और भी शॉर्ट में इन क्वेश्चंस को कैसे किया जा सकता है। फटाफट से देखते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन है 420, 4:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? फटाफट से आंसर करते जाइए, क्विक, टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चे, स्पीड में आंसर आने चाहिए सभी के। सभी के बिल्कुल सही जवाब आने चाहिए बच्चे। चलिए चलिए चलिए, फटाफट से आंसर देते जाइए। यस, 420 आ गया होगा। सॉल्व करना शुरू करते हैं। दो तरीके से करेंगे, दोनों से कर देंगे बच्चे। इंटू 30 करेंगे बच्चे तो कितना हो गया? 120, और इसको करेंगे 11/2 से तो कितना हो गया? 110। दोनों का डिफरेंस लूं तो आंसर बनता है 10 डिग्री। क्या 10 डिग्री आपके ऑप्शन में गिवन है बच्चे? एक बार फटाफट से चेक कर लीजिए। 10 डिग्री, यस इट्स गिवन। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन। सो राइट आंसर विल बी 10 डिग्री, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन दे रखा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। सेकंड मेथड से देखिए इसको कैसे किया जा सकता है। 420 को मैंने आपको बताया था मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चे किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। कितना हो गया? 20, ये भी 20। डिफरेंस 0 का है, यहां से 1/2 से करेंगे तो 1/2 से कितना आ गया? 10। तो आंसर क्या आ गया? 10 डिग्री ही आ गया। तो बच्चे यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? 10 डिग्री। अब कहोगे 0 सर माइनस प्लस, सर प्लस का ही रहेगा क्योंकि माइनस में कोई आंसर नहीं जा सकता। सो राइट आंसर विल बी 10 डिग्री, सेकंड ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ऑन माय राइट, ऑन योर लेफ्ट। सेकंड क्वेश्चन लग चुका है स्क्रीन पर, फटाफट से दीजिए जवाब। What is the angle between minute and hour hand at 11:40? 11:40 पर एंगल बताना है। जल्दी जल्दी, क्विक, स्पीडली आंसर आने चाहिए। स्पीड बढ़ाइए, पेपर में नंबर कमाइए, बढ़ाते रहिए, आंसर देते रहिए। 11:40 पर बच्चे बाइलिंगुअल होना सीखिएगा। कई बच्चों को समस्याएं आती हैं। 11:40 पर पूछ रहा है कितने डिग्री का एंगल होगा। आंसर आ गया होगा सभी का, फटाफट से देखते जाइए। सॉल्व कराता हूं उससे पहले सभी का आंसर आना चाहिए। डायरेक्ट पता है घंटे को किससे? 30 से। कितना हो गया? 330, और मिनट को 11/2 से कितना हो गया? 20, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 220। डिफरेंस लेंगे तो कितने डिग्री आ गया बच्चे? 110, 110 आ गया। तो आंसर क्या होगा? 110 डिग्री आ गया। क्या ऑप्शन में आपके 110 डिग्री गिवन है बच्चे? बिल्कुल। कौन से ऑप्शन में है? फोर्थ में। सो राइट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन, 110 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। दूसरे मेथड से बता दूं बच्चे, 1140 था हमारा, मिनट में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 5, 55, 40। डिफरेंस देखूं तो बच्चे 15 × 6 कितना हो गया? 90। प्लस का आ रहा है तो प्लस ही करना है, प्लस 1/2 से करना है, इंटू इसको कितना हो गया? 20। एड ऑन कर देंगे 20 तो कितना आ गया? 110 आपका आंसर था। दोनों तरीके से 110 आ रहा है बच्चे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन आपका गिवन है। चलिएगा, थर्ड क्वेश्चन ऑन ये स्क्रीन है। तीसरा क्वेश्चन मेरे राइट में, आपके लेफ्ट में लग चुका है स्क्रीन पर। फटाफट से दीजिए आंसर बच्चे, क्विक। बहुत शानदार, सभी के आंसर ठीक आ रहे हैं अभी तक, बिल्कुल भाई परफेक्ट आंसर आ रहे हैं सभी के, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चंस को इसी तरीके से ठीक आंसर देते जाइए। 730
छोटे मोटे सभी आंसर देते जाए भाई, छोटा हो चाहे मोटा, आंसर सभी का होना चाहिए भाई, चिंता ना करें, मुस्कुराए ना, सवाल करते जाएं बच्चे। 7:30 पे फटाफट से चलिए, आंसर आने शुरू हो गए हैं आपके दिमाग में, मेरे पास नहीं पहुंच रहे हैं। सभी का परफेक्ट होना चाहिए, मैचअप कर लीजिएगा, आंसर क्या होगा ध्यान से सुनिए, मैचअप का कैचअप नहीं का। 7:30 चलिए 7:30। आर हैंड को किससे करना है बच्चे? 30 से कितना हो गया? 210। इसको किससे करना है? 11/2 से। 15 × 11 हो गया 165। बच्चे ले लेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना बच गया? 45 डिग्री। क्या ऑप्शन में है 45? देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल है। किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन। सो आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड मेथड से 7:30 कर रहा था ना बच्चे, इससे भी जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं इसके बाद, दो क्वेश्चंस के बाद में। 35 हो गया बच्चे, ये कितना? 30, दोनों का डिफरेंस 5 × 6 हो गया 30, और इसका 1/2 करना था। 15 आया था तो एड ऑन 15 किया तो भी कितना आ गया? 45। दोनों तरीके से आंसर 45 आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका गिवन था, सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज योर 45 डिग्री। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन लग चुका है बच्चे, फटाफट से देखिए। लग रहा है, लग चुका है बिल्कुल, ऑन योर लेफ्ट एंड ऑन माई राइट। 940 पे बात कर रहा बच्चे, कितने डिग्री का हुआ? जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए। 940 स्पीड अप बच्चे, अब तो सबको समझ आ गया होगा, और दोनों मेथड से आ रहा है, जिससे आसान लग रहा है उससे कीजिएगा। और इससे भी शॉर्ट बताने वाला हूं दो क्वेश्चंस के बाद, ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को, पूरे देखिए, समझिए, और पेपर में नंबर कमाइए, कटवाइए नहीं, कमाइए। चलिए 940 का टाइम दे रहा बच्चे, सभी का आंसर आना शुरू होना चाहिए दिमाग में। बिल्कुल स्पीड जितनी बढ़ाओगे ना बच्चे, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट इज जस्ट लाइक अ गेम ऑफ चेस है। जितना खेलोगे उतना समझ आएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ आएगा, और जितना चेस खेलते हो उतना समझ आता है, और लास्ट में उतना ही जीतते हो। तो यहाँ पे जितना समझोगे उतना ही नंबर आते जाएंगे और परफेक्शन आती जाएगी। प्रैक्टिस हमेशा करनी पड़ेगी। चलिए 940, कम समय में ज्यादा नंबर यहीं से मिलेंगे और कहीं नहीं, असली है इधर, नकली है उधर। चलिए 940 की बात कर रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 30 से। 9 को किससे करेंगे? 30 से। कितना हो गया? 270। इसको किससे भाई? 11/2 से। कितना हो गया? 220। दोनों का डिफरेंस ले लूं बच्चे, कितना आ गया? 50 डिग्री। क्या 50 ऑप्शन में अवेलेबल है? एक बार चेक कीजिएगा। 50 अवेलेबल इन योर ऑप्शंस, बिल्कुल है 50 डिग्री। कौन सा है? आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन, दैट इज योर 50 डिग्री। सेकंड मेथड से 940 को करेंगे तो बच्चे, इसको किससे? 5 से। कितना हो गया? 45, और इसको यहाँ पर 40। दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। 1 मिनट में 6 तो कितना हो गया? 30, और इसको 11/2 से कर दूंगा तो कितना हो गया? सॉरी 1/2 से कितना हो गया? 20। एड ऑन करूंगा 20, कितना आ गया? 50। वहां से भी आंसर क्या आ रहा था? 50। चलिए परफेक्ट आंसर आ रहे हैं भाई, सभी के बिल्कुल सही हैं। जिसका गलत है वो गड़बड़ कर रहा है, वो ध्यान रखिए भाई, दोबारा से अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइएगा स्क्रीन पर जी। लग गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 3:15। इस क्वेश्चन के बाद जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और जो ट्रिक बताऊंगा उसको ध्यान से देखना बच्चे, बिल्कुल मजा आने वाला है उस ट्रिक के अंदर। तो उसमें तो अब आपको ये लगाना पड़ रहा है फॉर्मूला, उसमें कुछ नहीं लगाना, उसमें तो बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं है, पेन नोटबुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में कैलकुलेशन कीजिएगा और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही है बच्चे, लेकिन पेपर में स्पीड बनानी है तो यहीं से बना के चलिए, मैं बनवाऊंगा स्पीड, नंबर भी, एक्यूरेसी भी और स्पीड भी। चलिएगा भाई ग्रुप वालों, पेपर को करना है क्लियर। चलिएगा देखिएगा, टाइम आपको दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में 3:15 का आपको टाइम दिया है, 3:15 का आपको टाइम दे रखा है बच्चे। एंगल बताना है, जल्दी जल्दी बताइएगा, क्विक, जल्दी से जल्दी बताइएगा। 3:15 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 3:15 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? फटाफट से बताते जाइए। 3:15, 3:15। चलिए हो गया होगा सॉल्व, सभी का करवा देता हूं बच्चे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और इसके बाद की ट्रिक्स को ध्यान से देखना। यहां पर आ जाता हूं, 3:15 की बात कर रहा है बच्चे, तो देखिए इसको किससे करेंगे? 30 से। कितना हो गया बच्चे? 90, और इसको किससे करेंगे? 1/11/2 से। 7.5 होगा बच्चे। 55, 77, 82.5। डिफरेंस ले लूं दोनों का, प्लस माइनस का आएगा तो 7.5 रहेगा। क्लियर है बात बच्चे? दूसरा देखता हूं, 3:15 की अगर बात कर रहा है बच्चे,
दूसरे तरीके से सॉल्व करूंगा तो 5 से मल्टीप्लाई 15 15 हो गया, रेशियो दोनों बराबर, 0 आ गया डिफरेंस। तो इसका 1/2 था बच्चे आपका कितना 7.5, डायरेक्टली आंसर आ गया 7.5। ये तो था बेसिक तरीके जो करते हैं, और शॉर्ट ट्रिक जिसे कह रहे थे अभी तक हम, वो सुपर डुपर शॉर्ट ट्रिक, इससे भी छोटी ट्रिक है, वो कैसे होगी उनके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। उन ट्रिक्स की बात करता हूं फटाफट, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना 7.5 डिग्री है ना। अब देखना आगे कोई क्वेश्चन नहीं लगने वाले अब आपकी स्क्रीन पर, सारे हो चुके हैं जो क्वेश्चन करवाने थे। अब तो सारे कंसेप्ट कराऊंगा, मतलब ये ट्रिक और इसके बाद कंसेप्ट कराऊंगा इस वीडियो के अंदर। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके होंगे, इसमें कोई क्वेश्चन और नहीं होंगे आपके। चलिएगा अब देखिएगा, आपको अगर टाइम दे रखा, बच्चे इसको हमेशा ध्यान रखना, याद रखना हमेशा, अगर टाइम दिया है 1 5 2 10 3 15 4 20 5 25 6 30 एंड सो ऑन। कहने का मतलब यदि मिनट वाला समय घंटे वाले समय के कितने गुना दे रखा हो बच्चे, 5 गुना। मीन टू से कि मिनट हैंड का टाइम आर हैंड के टाइम के 5 टाइम्स अगर गिवन हो, 1 का 5 गुना कितना होता है बच्चे 5, 2 का 5 गुना कितना होता है 10, 3 का 5 गुना 15, 4 का 20, 5 का 25, 6 का 30 एंड सो ऑन। आगे भी फॉलो अप होगा बच्चे, ये मत सोचना यहीं तक है। ऐसे केस के अंदर आपको कुछ नहीं करना, मतलब कुछ नहीं करना, पेन ना पेंसिल कुछ नहीं उठाना, ना नोटबुक का इस्तेमाल करना, बस दिमाग की बत्ती जलाना, सीधा सीधा करना क्या है। ऐसा केस दिख जाए कि 5 गुना दे रखा हो तो सीधा सीधा मिनट वाले समय का, किसका, मिनट वाले समय का आधा कर देना, 50% कर देना। 5 का आधा कितना होता है 2.5, 10 का आधा 5, 15 का आधा कितना होता है बच्चे 7.5, 20 का आधा कितना होता है 10, 25 का 12.5, 30 का आधा 15। ये आपको गिवन है बच्चे, इसमें हो गया। मतलब अब प्रूव कर लेते हैं कैसे। अगर मैं कहूं 6:30 का, बच्चे हमने क्या किया था, घंटे को किससे किया था 30 से, कितना हो गया 180। इसको किससे किया 11/2 से, 15 × 11 कितना 165। दोनों का डिफरेंस ले लूं तो कितने डिग्री आ गया 15 डिग्री। और यहां से भी आंसर कितना बन रहा है बच्चे 15। और यहां पर देख लो 315 का भी आंसर कितना था 7.5, हाफ किया था, और यहां पे भी आंसर कितना आया था 7.5 ही आंसर बन रहा था। मीन टू से करना क्या है, 5 गुना समय, मतलब मिनट वाला समय घंटे वाले के 5 गुना दे रखा हो, 5 टाइम्स गिवन हो मिनट हैंड का टाइम आर हैंड के, तो डायरेक्टली एक ही काम करना है। क्या करना है कि मिनट का 50% कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात भाई। दूसरी बात क्या करनी है समझिएगा। दूसरी बात आपको करनी है कि अगर आपको टाइम गिवन है 16, 212, 318, 424, 530 एंड सो ऑन। कहने का मतलब मिनट वाला समय घंटे वाले समय के कितने गुना होना चाहिए 6 गुना। क्या मिनट वाला समय घंटे वाले समय के कितने गुना होना चाहिए 6 गुना होना चाहिए। तो आपको डायरेक्टली करना क्या है कि मिनट वाले समय का, इस बार भी ध्यान रखना 6 गुना में क्या करना है कि मिनट वाले समय का, कान खोल के सुनिएगा, बिल्कुल पेपर के अंदर डायरेक्ट टिक करना है, यूज नहीं करना कुछ भी। मिनट वाले समय का यहां पर भी क्या कर दोगे 50% कर दोगे। क्या कर दोगे 50%, कितना हो गया 3, 12 का हाफ 6, हाफ कर देंगे 18 का 9, 24 का 12, 30 का कितना हो गया भाई 15। सॉल्व करके देख लो, किससे मल्टीप्लाई 30 से कितना हो गया 150, और इसको किससे 11/2 से बचे। 15 × 11 कितना हो गया 165, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 15 डिग्री। आंसर कितना आ गया बच्चे 15 डिग्री, 15 डिग्री आपका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चे। तो यहाँ पर करना क्या है, डायरेक्टली आपको 15 डिग्री आंसर आ रहा है, दोनों का करेंगे क्या, डायरेक्टली आपको लॉजिक लगाने हैं कि 5 और 6 गुना में दोनों के अंदर करना क्या है, हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे 0.5 ऑफ किसका, मिनट हैंड का। दोनों के अंदर सेम चीज लगेगी आपकी। क्लियर है बात बच्चे। अब बात आती है सर यही दो फॉलो होते हैं या कुछ और भी ट्रिक्स लगती हैं। सर बिल्कुल लगती है, लगती क्यों नहीं है। देखिएगा अगर टाइम दे रखा हो 1:04, बच्चे 2:08, 3:12, 4:16, 5:20 एंड सो ऑन। अब कितने गुना दिख रहा है भाई 4 गुना। कितने टाइम्स है 4 टाइम्स। मीन टू से कि मिनट हैंड आर हैंड के 4 टाइम्स गिवन हो, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के 4 गुना दे रखा हो समय, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, तो भी आपको एक ही काम करना होगा। इस बार क्या करोगे हाफ नहीं जी, बिल्कुल नहीं, इस बार हाफ नहीं करना होगा, इस बार करना होगा डबल। किसका, मिनट के समय का। 4 का डबल कितना होता है 8, 8 का डबल 16, 12 का डबल 24, 16 का 32, 20 का 40। प्रूफ तो मांगता है, प्रूफ मांगेगा दोस्तों। चलिए सॉल्व कर दो। आर हैंड को 30 से कितना हो गया 150,
इसको किससे 11/2 से कितना हो गया 10, 110, दोनों का डिफरेंस 40 डिग्री। यहाँ से भी आंसर कितना आ रहा है 40 डिग्री। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 40 डिग्री, आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। मतलब क्या करना है इस बार, डबल किसका, ऑफ किसका, आर हैंड, सॉरी मिनट हैंड, किसका डबल करना है बच्चे, मिनट हैंड का क्या कर दोगे, डबल कर देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो यहाँ पे करना क्या है, डायरेक्टली 5 गुना और 6 गुना, मतलब ये जो शॉर्ट ट्रिक थी आपकी कि आर हैंड को 30 से और मिनट को 11/2 से और दोनों का डिफरेंस प्लस माइनस का लेना था, उससे भी सुपर डुपर आपकी शॉर्ट ट्रिक जो आ गई वो क्या है कि जब भी आपको मिनट और आर हैंड के रेशियो में 5 गुना समय दे रखा हो, 5 गुना में आपको क्या करोगे, हाफ कर देंगे किसका, मिनट वाले टाइम का, और 6 गुना में क्या करोगे, उसमें भी हाफ करेंगे मिनट का, और 4 गुना में क्या करेंगे बच्चे, 4 गुना अगर दे रखा हो 4 टाइम्स दे रखा हो तो डबल ऑफ मिनट हैंड कर देंगे। क्लियर है बच्चे। चलिए यहां तक क्लियर है, तो ये आपकी फर्स्ट टाइप यहां पर क्लियर हो जाती है, कवर हो जाती है। सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। अब उन क्वेश्चंस को कैसे आपसे एग्जामिनर पूछता है वो मैं बात कर लेता हूं। यहां तक सभी को क्लियर होगा उम्मीद है, कोई गड़बड़ ना करे भाई। पेपर के अंदर अब एंगल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एक भी क्वेश्चन की एक भी नंबर इससे नहीं कटना चाहिए क्लॉक से। चलिए अगली बात कर लेता हूं। देखिएगा, क्लॉक की बात कर लेते हैं। अब यहां से अलग अलग 3 चीजें पूछी जाती हैं आपसे। 3 चीजें क्या होंगी बता देता हूं। कहता है मिनट और आर हैंड जो होती हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड कितनी बार कर पाती है। कई चीजें आपसे पूछी जाती है बच्चे, एक होती है मीट करना या कोइंसाइड करना। ये क्या होता है आपका बता देता हूं। मीट करना या कोइंसाइड करना क्या होता है बच्चे, जब भी मिनट और घंटे की सुई दोनों इस स्थिति में होती है, इस पोजीशन में, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होती है, मिनट और आर हैंड जब एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होता है तो इस पोजीशन को क्या कहा जाता है आपका, मीट करना या कोइंसाइड करना। हिंदी में बात करूं तो कहा जाता है बच्चे मिलना या संपाती होना। कई बच्चों को इंग्लिश नहीं समझ आती तो कई बार हिंदी के वर्ड से समझ आ जाता है। तो मीट करना या कोइंसाइड करना, मिलना या संपाती होना जिसे कहा जाता है बच्चे। तो इसमें एक चीज और आती है आपकी कि टुगेदर भी कह दिया जाता है इनको, कि किस समय पर ये एक साथ होंगी, टुगेदर एक साथ कहा जाता है। देखिएगा कहीं ना कहीं ये आपने पोजीशन देखिए कि हर घंटे में एक ना एक बार तो एक दूसरे के ऊपर होती है, एक बार तो पक्का होती है बच्चे। ये सिचुएशन अगर फॉलो होती है 1 घंटे में एक बार, तो इसका मतलब होनी चाहिए 12 घंटे में 12 बार, और 24 घंटे में कितनी बार बचे, 24 बार। तो एक में एक बार हो रही है तो 12 में 12 और 24 में कितनी होगी, 24 बार। यही एग्जामिनर पूछता है और यही आप करके आते हो, जो कि क्या होता है, बिल्कुल सही नहीं होता, गलत होता है बच्चे। कैसे, 1 घंटे में एक बार होती है तो 12 घंटे में ये होती है बच्चे आपकी 11 बार, और 24 घंटे में ये 24 बार ना होके 22 बार। कितनी बार, 22 बार होती है। 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। रीजन क्या होगा, कैसे होती है वो भी देख लेते हैं। अगर बात की जाती है इसकी 1 घंटे में एक बार, 12 में 11 बार क्यों हुई, 12 बार होनी चाहिए थी, और 24 में 22 बार क्यों, 24 बार क्यों नहीं। रीजन क्या होगा सुनिए। 12 बजे के बाद में मेरी मिनट वाली सुई ने चलना शुरू किया, और मिनट वाली सुई चलना शुरू करेगी, जब इसको क्रॉस करेगी तो घंटे वाली तो यहीं आसपास होगी ना। इसका मतलब जब ये घूम के पूरी वापस यहां आ जाएगी, क्या तब तक घंटे वाली 12 पर खड़ी रहेगी, नहीं सर, कहां चली जाएगी, 1 पे। लेकिन एक बात बताइए, जब इसने 12 से चलना शुरू किया होगा तो स्पीड तेज किसकी होगी, मिनट की, आर की, मिनट की, और मिनट वाली इसको ही क्रॉस कर जाएगी तो इसके बीच तो मिलना नहीं। इसका मतलब रीजन क्या हुआ कि 12 से 1 के बीच में नहीं मिल पाती, 12 से 1 के बीच में नहीं मिल पाती। लेकिन ये तो कोई रीजन नहीं हुआ, 12 बजे मिली थी। दूसरा होता है सर, जैसे ही मेरी घड़ी में 11 बजे है,
मेरी घड़ी में बजे हैं 11, इसका मतलब 11 बजे हैं, तो घंटे वाली 11 पर और मिनट वाली 12 पर है। इन दोनों को आपस में अगर मिलना होगा तो मिनट वाली को 11 तक पहुंचना होगा, यहां चलकर आना होगा, और यहां चलकर आना होगा, तो इसका मतलब 55 मिनट तक जब तक वो यहां पहुंचेगी तो क्या घंटे वाली यहीं खड़ी रहेगी सर 11 पे? नहीं ना, कहां पहुंचेगी? 12 के नजदीक। भाई 12 तो नहीं बजेंगे लेकिन 12 के नजदीक तो पहुंचेगी। तो क्या 11 से 12 के बीच पॉसिबिलिटी बन पाएगी कि एक दूसरे के ऊपर हो, मिल पाए? नहीं हो पाती सर, नहीं हो पाती। ना तो 11 से 12 के बीच मिली, ना 12 से 1 के बीच मिली। इसीलिए यही रीजन होता है कि 12 घंटे में तो मिलती है, ये सॉरी रीजन क्या होगा कि 11 से लेकर 1 बजे के बीच में सिर्फ एक ही बार मिल पाती है। कितने बजे? 12 बजे। इसीलिए रीजन है कि 1 घंटे में तो एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के ऊपर हो पाती है। क्या बच्चे दोबारा समझिएगा कि 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक ही बार मिल पाती है कि कितने बजे? 12 बजे। इसीलिए ये रीजन है कि इन 2 घंटों के अंतराल पर एक बार मिली तो 1 घंटे में एक बार, 12 में 11 और 24 घंटे में 22 बार होगी। लेकिन एग्जामिनर अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि किस घंटे के अंतराल पर नहीं मिल पाती है, व्हाट टाइम डज द मिनट एंड आवर हैंड डजंट कोइंसाइड, वो कहता है कि नहीं मिल पाती, तो उसमें करना क्या आपको? अगर टाइम दे दिया आपको 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 और 10 से 11, चारों दोनों ऑप्शन में है, 11 से 12 भी नहीं मिली, 12 से 1, तो आंसर क्या करोगे? आंसर होगा आपका 12 से 1 का। रीजन बताता हूं, आंसर होगा 12 से 1 नहीं मिल पाती इस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि 12 बजे जो मिली है उसको काउंट कर लिया जाता है 11 से 12 के बीच में, इसीलिए रीजन होता है कि 12 से 1 नहीं मिल पाती, इसीलिए उसको 12 से 1 काउंट नहीं करते। क्लियर है? लेकिन हालांकि मिल इसके बीच में नहीं पाती, मिलती है 12 बजे। अगर मैं कहूं आपका ए और सी के बीच में कितने अल्फाबेट आते हैं? एक ही आता है। कौन सा? बी। क्या उसमें ए और सी काउंट हुआ था? नहीं ना, एक ही होगा। तो इसीलिए 11 से 1 के बीच में 12 बजे मिलती है, ना तो 11 से 12 के बीच मिली, ना 12 से 1। लेकिन एग्जामिनर 12 काउंट करता है 11 से 12। क्लियर है बात बच्चे? दूसरी चीज आती है, मिलने के बाद बात आती है अपोजिट की। अपोजिट कितनी बार हो पाती है, जिसे आप विपरीत कहते हैं। अच्छा बच्चे, इसका एक टेक्निकल नेम और होता है जिसको कहा जाता है 0 डिग्री, इसका होता है 180 डिग्री, इसका एक नाम और होता है 360 डिग्री। 0 डिग्री या 360 डिग्री, इसको कहा जाता है 180 डिग्री। बच्चे ध्यान से समझिएगा इसको, 180 का क्या फंडा है इसमें। अब 180 डिग्री अपोजिट का क्या केस होता है? मतलब आपने देखा होगा ये सिचुएशन पक्का कहीं ना कहीं, ये सिचुएशन होती है बिल्कुल अपोजिट होती है। इसी सिचुएशन को कहा जाता है अपोजिट होना या फिर विपरीत होना। कैसे? इसमें देखिएगा, 1 घंटे में कितनी बार? एक बार पक्का कहीं ना कहीं होगी। 12 घंटे में होनी चाहिए 12 बार, लेकिन हो पाती है 11 बार। 24 घंटे में होनी चाहिए 24 बार, लेकिन ये भी हो पाती है 22 बार। रीजन क्या होगा इसमें? रीजन आपका ये होगा बच्चे कि 11 से, यहां पर देखिए पिछले में था कि 11 से 1 के बीच एक बार मिली थी, लेकिन यहां का रीजन देखिए, अगर मान लीजिए मेरी घड़ी में बजे हैं 6, तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है सर, 6 बजे तो बिल्कुल अपोजिट होती है। बट मेरी घड़ी में अगर बजे हैं 5, तो इसका मतलब आर हैंड तो 5 पर है और मिनट हैंड किस पर है भाई? 12 पर। पहले तो अपोजिट नहीं हो सकती, अपोजिट का केस बनेगा इस तरीके से, इसका मतलब इस मिनट वाली को यहां तक पहुंचना पड़ेगा, और जब तक मिनट वाली 55 पर पहुंचेगी, क्या घंटे वाली 5 पर खड़ी रहेगी? आर हैंड 5 पर ही रहेगी? नहीं सर, किसके नजदीक पहुंच जाएगी? 6। तो क्या 5 से 6 के बीच पॉसिबिलिटी बन पाई अपोजिट होने की? नहीं बन पाती बच्चे, नहीं बन पाती। 6 बजे अपोजिट होगी। अब बात आती है 6 बजे के बाद में मिनट वाली की स्पीड तेज होती है, घंटे वाली की? मिनट वाली की। मिनट वाली ने चलना शुरू किया, इसको क्रॉस करके निकल गई, तो ये तो यहीं पहुंचेगी तब तक। इसका मतलब अपोजिट तो नहीं हो सकती, इसी के बीच अपोजिट हो सकती है। लेकिन अब अगली बार जब अपोजिट होगी तो वो लगभग होगी 7:05 के आसपास। कितने बच्चे? 7:05 पर। लेकिन 7:05 का टाइम है बच्चे, वो 6 से 7 के बीच का या 7 से 8 के बीच का? बिल्कुल सही बात आ रही है, 7 से 8। 6 से 7 या 7 से 8? 7 से 8। बट पूछ कब कर है? 6 से 7। तो ना 6 से 7 के बीच अपोजिट हो पाती। इसीलिए रीजन होता है कि इन 2 घंटों के अंतराल पर 5 से 7 के बीच में एक ही बार अपोजिट हो पाती है। कितने बजे? 6 बजे। इसीलिए रीजन है कि 1 घंटे में तो एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार अपोजिट हो पाती है। क्लियर है बच्चे? तीसरी चीज आती है, तीसरी चीज को कहा जाता है आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन
हिंदी में बात करें सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब अपोजिट होगी तभी बनी बच्चे। तो 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार, बिल्कुल गलत, 2 बार। 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार, 44 टाइम्स। रीजन क्या होगा सुनिएगा। हम सोचते हैं कि अपोजिट है तभी एक अपोजिट में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनती है, नहीं। लेकिन जिस टाइम ऊपर थी तब भी तो एक स्ट्रेट लाइन में है, बिल्कुल है जी। मतलब एक दूसरे के ऊपर भी तो सीधी रेखा बनी। इसका मतलब 1 घंटे में कितनी बार हुई? 2 बार। कारण 1 बार मिलेगी और 1 बार अपोजिट होगी, तो 1 घंटे में 2 बार। 12 घंटे में 11 बार मिलेगी और 11 बार अपोजिट, तो 22 बार। 24 घंटे में 22 बार मिलेगी और 22 बार अपोजिट, तो इसका मतलब 44 बार। क्लियर है बच्चे? अब समझिएगा लास्ट फंडा। हमारे बच्चे गलती इसी में करके आते हैं कि अपोजिट को ही स्ट्रेट लाइन मानते हैं, सिर्फ तभी गड़बड़ होती है। जी नहीं, अपोजिट भी और कोइंसाइड भी, ये दोनों स्ट्रेट लाइन में काउंट होते हैं। लास्ट थिंग आती है हमारा, जिसे कहा जाता है राइट एंगल। हिंदी में बात करूं तो कहा जाता है समकोण। टेक्निकल नेम बात करूं तो सर कहा जाता है 90 डिग्री। क्या कहा जाता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बन पाता है, ये आगे की वीडियोस में भी बात काम आएगी। तो ये 90 डिग्री बनता है सर 1 घंटे में 1-2 बार, 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार। अब बात आती है कि किस टाइम पर 90 डिग्री 1 बार बन पाता है, ये बात आती है सर। बात करता हूं तो 90 डिग्री जो बनता है सर वो 1 बार, 3 से 4 1 बार बनता है, और 9 से 10 भी 1 ही बार बन पाता है। इसीलिए ये 2 लेस हुए हैं सर आपके। कारण बता देता हूं कहां से लेस हुए हैं। 2 इसलिए लेस हुए हैं क्योंकि 3 से 4 1 बार बनता है और 9 से 10। रीजन, जो 3 बजे 90 डिग्री एंगल बनता है उसको एग्जामिनर काउंट करता है 2 से 3। जैसे कि 12 को काउंट किया था 11 से 12 के बीच, उसी प्रकार परफेक्ट 3 बजे को काउंट किया जाता है 2 से 3 में। इन द सेम वे जो 9 बजे परफेक्ट बनता है उसको एग्जामिनर करता है किसमें काउंट? 8 से 9 में। तो इसीलिए 1 बार बन पाता है। क्लियर है बच्चे? मतलब यहां से कंडीशन होती है सर कि जो चीज घटती है घड़ी में 1 घंटे में 1 बार, वो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार होती है। और जो चीज घटित होती है घंटे में 2 बार, वो 12 में 22 बार और 24 में 44 बार। याद करने का तरीका, अपोजिट और मिलना होता है 1 घंटे में 1 बार, स्ट्रेट लाइन और राइट एंगल 1 घंटे में 2 बार। तो उससे सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने जो बात की इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात होगी कि 90 डिग्री किस टाइम बन पाता है, या एग्जैक्टली टाइम किस टाइम पर ऊपर हो पाती है। मतलब वो कहता है 2 से 3 बताइए एग्जैक्टली किस टाइम पर एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो ये बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, अगली वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।